नमस्ते बच्चों, नमस्कार। होप यू ऑल आर सेफ। वेलकम। बच्चे आज हम देखेंगे बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा संस्मरण। इसमें बचेंद्री अपनी एवरेस्ट तक की यात्रा का वर्णन किए हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट बचेंद्री। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ बाप की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का कर छुटाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। Father was unable to give education to her after 8th standard. So Bachendri, she has to earn money and she has to continue her studies. The situation was like that. बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की. In spite of these problems and difficult conditions, Bachendri, she got masterate in Sanskrit and she has completed BEd education. बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक बचपन से था. She had interest in mountaineering from her childhood onwards. पढ़ाई पूरी करके वो एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हो गई. After completing her studies, she got admitted in एवरेस्ट अभियान दल. लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया. Her sincere efforts, dedication and interest gave her the credit, the first Indian woman who climbed Mount Everest. एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस कहानी की लेखिका बचेंद्री पाल हैं. प्रस्तुत लेख में बचेंद्री पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है. एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा. In this essay, the authoress Bachendri Pal, she described about her expedition towards Mount Everest. एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 4 कैंप बनाए गए. बेस कैंप, यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया. कैंप 1, यह हिमपात से ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था. कैंप 3, यह हिलहोत से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था. कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था. इस 4 कैंप के अलावा साउथ कोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई. बच्चे बाद में देखेंगे. यहीं से, इस जगह से, इस साउथ कोल कैंप से बचेंद्री ने अपनी अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू की. और उसके बाद शिखर कैंप. शिखर कैंप, यह पर्वत की सर्वोच्च चोटी, उसका मतलब है कि जो ऊंचा था उस चोटी से ठीक नीचे स्थित था. पाठ का सार. On 7th March 1984 को एवरेस्ट अभियान दल started from दिल्ली to काठमांडू. 7th March 1984 को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला. उनसे पहले हिमपात के रास्ते को साफ करके बेस कैंप बनाने के लिए एक अग्रिम दल रवाना हो चुका था. Before अभियान दल to clear the way and to make a base camp, one अग्रिम दल started. अभियान दल का मतलब है आगे बढ़ने वाला समूह. अग्रिम दल का मतलब है पहले पहुंचने वाला समूह. उसका नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे. अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे. ये लोग पहले जाएंगे और हिमपात के रास्ते को ठीक करेंगे, साफ करेंगे, ताकि बेस कैंप बना सकते हैं. और ये अभियान दल तो आगे आकर वहां ठहर सकते हैं और पूरा अभियान खत्म करने के लिए बेस कैंप पहले बनाना है. उसका काम उसका नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे. He was the leader. प्रेमचंद was the leader to make the अग्रिम दल. शेरपा पर्वतारोही को कहते हैं. पहाड़ी मजदूर जो अधिक ऊंचाई पर चढ़ने का अभ्यस्त हो. शेरपा का मतलब है
a member of Himalayan people living on the borders of Nepal and Tibet, renowned for their skill in mountaineering. लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। निहारना का मतलब है देखना, प्रसन्नता पूर्वक देखना। She saw the Mount Everest happily from that नमचे बाजार। इस स्थान को सागर माता भी कहते हैं। This name is also called as सागर माता, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। She liked this name very much. अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। Most of the Sherpa, they are living in this nearby villages. लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। बर्फ का बड़ा फूल जो हवा की गति 150 किलोमीटर से ज्यादा होने से बनता है। If the speed of the wind increases more than 150 kilometer, then the dry ices are flying here and there, which is looking like a flying flag to the authors. हवा की गति से उड़ता हुआ बर्फ फूल जैसा दिखता है, जिसे प्लूम कहते हैं। So it is looking like a flying flag to the authors. बचेंद्री को, authors कौन है? बचेंद्री। बचेंद्री को डराने के लिए सिर्फ यह दृश्य काफी था। प्लूम इतनी आकर्षित भी थी और डरावनी भी। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक पर्वतारोही को इसे झेलना ही पड़ता है। इस समस्या को झेलना ही पड़ता है प्रत्येक पर्वतारोही को। अब हम इसे देखेंगे। जब अभियान दल 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो उनको यह समाचार मिला कि कुंभू हिमपात पर जाने वाले 16 शेरपा कुलियों की मृत्यु हिमस्खलन के कारण हुई। When the अभियान दल reached Paris, they got the news that 16 Sherpas were dead due to the ice fall. हिमस्खलन का मतलब है बर्फ का गिरना। बर्फ का ऐसे गिरने से 16 शेरपा कुलियों की मृत्यु हुई। अभियान दल का नेता कर्नल कुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। See, Colonel Kuller, he was the leader of that अभियान दल. He said that, see, एवरेस्ट जैसा महान अभियान, like this great अभियान, एवरेस्ट पर चढ़ना तो महान अभियान ही है। उस पे तो सहज रूप से हमें स्वीकार करना पड़ता है सब खतरों को और मृत्यु को। We need, this is quite common when we do the great अभियान like climbing Mount Everest. So उपनेता प्रेमचंद ने आकर कहा कि कुंभू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। बीच में उपनेता प्रेमचंद भी आकर कुछ खबर देते हैं कि ऐसे हिमपात का, कुंभू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। He said that Kumbu himapat is cleaned now, but again if there is snowfall, they have to do the cleaning work again. When they reached the base camp, when the Abhiyan Dal reached the base camp, they heard about the death news of a cook. रसोई सहायक की मृत्यु का खबर भी मिला अभियान दल को जब वे बेस कैंप पहुंचे। जब वे बेस कैंप पहुंचे तब समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। वहां का क्लाइमेट तो इतना अनफेवर था जिसकी वजह से एक रसोई सहायक की मृत्यु हुई। बचेंद्री ने बेस कैंप पहुंचने के दूसरे ही दिन एवरेस्ट को निहारती रही। वह इतनी चकित रह गई, भौचक्की रह गई और एवरेस्ट इल्होत्से नुत्से नामक चोटियों की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। See, after reaching the base camp the next morning, Bachendri was surprised to see Everest. Everest is surrounded by Ilhotse Nutse peaks from which glaciers are melting. Bachendri was happy to see the river which flows because of the melting glaciers. अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्युमिनियम सीढ़ियों, रस्सियों तथा लट्ठों का उपयोग करना सिखाया। The next day, Meenu Mehta taught her how to use the nylon ropes, logs, ladders, etc. to climb. तीसरे दिन उन्हें हिमपात के कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करना था।
They were about to practice to climb with the luggage till Himapad camp. On the third day, they practiced in that way. लेखिका के साथ रीता कोम्बू भी थी. दोनों के पास वाकी टाकी था. So with the authoress, even Rita Kombu accompanied our Bachendri. वे अपने हर कार्य की जानकारी बेस कैंप में कर्नल कुल्लर को दे रहे थे. They informed their each and every activities and every movement to Colonel Kuller through walkie-talkie, who was in the base camp. पाठ का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. धन्यवाद बच्चों.